अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू डूइंग वेल। आज हम ब्यूटीफुल टॉप और प्लाजो रेडी करेंगे। 7 to 8 ईयर गर्ल के लिए मैंने ये रेडी किया है। लॉन के फैब्रिक में हम इसको बनाएंगे। ठीक है, बहुत इजी तरीके से मैं आपको बताऊंगी। आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। सारे स्टेप मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी। इसके लिए हम सबसे पहले टॉप को रेडी करेंगे। टॉप के लिए मैंने 2 पीस ऑफ फैब्रिक लिया है। इसकी मैंने लेंथ लिया है 12 इंच और इसकी विथ जो है मैंने ली है 16 इंच। ये 2 पीस ऑफ फैब्रिक है। इसको हम इस तरह फोल्ड करेंगे। फोल्डेड साइड मेरी तरफ है, ओपन वाली साइड दूसरी तरफ है। सबसे पहले हम जो है वो इसके ऊपर शोल्डर का मार्क करेंगे। शोल्डर मैंने लिया है 6 इंच और आर्म होल मैंने लिया है 6.5 इंच। इन दोनों को हम मार्क करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ हम इसको एक्सटेंड करेंगे और इन दोनों पॉइंट्स को यूँ ज्वाइन कर देंगे। अब यहाँ से मैं चेस्ट का मार्क करूँगी 8 इंच और यूँ हम आर्म होल की शेप दे देंगे। ठीक है, नीचे से मैं 7.5 इंच का वेस्ट का मार्क करूँगी। इन दोनों पॉइंट्स को हम इस तरह मिला देंगे और नीचे से हाफ इंच मार्क करके मैं थोड़ा सा यहाँ से यूँ स्ट्राइट सा जो है राउंड शेप दे दूँगी। ठीक है, उसके बाद हम नेक का मार्क करेंगे। नेक की विड्थ का मार्क करेंगे। उसके बाद बैक साइड की जो है वो डेप्थ हम 1.5 इंच मार्क करेंगे और 3 इंच जो है वो हम फ्रंट की जो है वो डेप्थ मार्क करेंगे। ठीक है, नेक की जो विड्थ है वो मैंने 2.25 ली थी। ठीक है, और बैक साइड जो है वो हमने 1.5। ठीक है, इस तरह हम पहले बैक नेक को कट करेंगे, फिर उसके बाद ये शोल्डर स्लोप देंगे और इस तरह हमने जो मार्क किया था उसके ऊपर हम कट कर लेंगे। ठीक है, इस तरह नीचे से हम थोड़ा सा राउंड शेप जो है वो हमने दी हुई थी उसको भी कट कर लेंगे। उसके बाद हम जो है वो बैक साइड को साइड पे करेंगे और फ्रंट फैब्रिक को लेंगे और जो हमने नेक का मार्क किया था उसको इस तरह हम तिरछे में यूँ इस तरह हम ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, इन दोनों पार्ट्स को ज्वाइन करने के बाद हम यहाँ से इस तरह कट कर लेंगे। ठीक है, ये पहना हुआ टॉप बहुत प्यारा लगता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ठीक है, अब इस फैब्रिक को हमने एक और पीस ऑफ फैब्रिक पे रखना है। इस तरह की दोनों की जो इनकी फेयर साइड्स हैं एक दूसरे को फेस कर रही हैं इस तरह। ठीक है ना, और इसके साथ साथ हम इसको कट कर लेंगे। ठीक है, पहले हम आर्म होल वाली साइड पे से कट कर लेते हैं। साइड से भी हम इक्वल कर लेंगे, फिर हम जो है वो इस कट के साथ साथ इसको कट कर लेंगे। प्लीज़ गाइस डू लाइक माय वीडियो। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती आप कमेंट में मुझसे पूछ सकती हैं। यहाँ से भी हम कट कर लेंगे और ये इस तरह हमारे ऊपर आएगा। ठीक है, इस तरह। ठीक है, ये हमारी फ्रंट साइड है और ये हमारी बैक साइड है। ओके, अब मैंने ये 2 पीस ऑफ फैब्रिक लिया है। इसके लिए हम जो है इसे हम फ्री रेडी करेंगे। इसकी जो है विथ और लेंथ जो 14 इंच है। ठीक है, 2 पीस ऑफ फैब्रिक है ये। इसको हम इस तरह स्क्वेयर शेप में फ़ोल्ड कर लेंगे। ठीक है, पहले एक दफ़ा फ़ोल्ड किया, फिर हमने इसको डबल फ़ोल्ड किया। अब ये यहाँ पे कॉर्नर से हमने इसको 3.5 इंच का मार्क करना है इस तरह। इस तरह इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। ये देखिए, फिर इसी पॉइंट से हम जो है वो 3.5 इंच का मार्क करेंगे। ठीक है, जो रिमेनिंग जितना फैब्रिक रह गया है उसको मेजर करके सारे को हम यूज़ कर लेंगे। इसी तरह इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हम जो है वो पॉइंट्स लगाते जाएंगे और फिर इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, इस तरह। उसके बाद हमने जो मार्क किया है इस मार्क के ऊपर से हम इसको कट कर लेंगे। इसे हम फ्री रेडी करेंगे। ठीक है, ये देखिए,
अब हमने इसको एक तरफ से कट कर लेना है यूँ, और इस तरह हमने इसके इन कॉर्नर्स को आपस में जॉइन कर देना है, और यहाँ से इस कॉर्नर को हम थोड़ा सा तिरछा इस तरह कट कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा फाइन कर लेंगे दोनों तरफ से। उसके बाद मैं इसकी ये जो ओपन वाली साइड है, पहले हम इस तरह इसको जॉइन कर लेंगे, फिर आप इस ओपन वाली साइड को यूँ अंदर की तरफ डबल फोल्ड कर लेंगे, चाहे तो आप पीको करा लें। ठीक है, मैं पीको कराऊंगी इसको। ठीक है, आप इसको अंदर की तरफ फोल्ड भी कर सकती हैं। अब ये नीचे बॉटम के लिए फैब्रिक लिया हमने, यानी फ्रॉक का ही नीचे वाला पोर्शन है। इसकी जो है वो विथ मैंने ली है 14 इंच, और सॉरी 33 इंच, और लेंथ इसकी 14 इंच है। ठीक है, ये देखिए। अब जो है हम सबसे पहले शोल्डर को जॉइन करेंगे इस तरह, फिर दूसरे पार्ट को रखेंगे और इसको भी इस तरह हम जॉइन कर देंगे। उसके बाद हमने इसको इस तरह इसके ऊपर रख के यहाँ से मार्क कर लेना है एक, और फिर हमने यहाँ से फ्रिल लगाना स्टार्ट करनी है। ठीक है, ये देखिए यूँ हम रखेंगे। आप जो है चाहें तो लूज स्टिच के साथ पहले ही इस फ्रिल के ऊपर गैदर्स बना लें, या फिर साथ साथ स्टिच करते जाएं और यूँ जो है वो चुनट बना के इसको साथ इसके स्टिच करते जाएं। ठीक है, आप दोनों तरीके से इसको लगा सकती हैं। यूँ एक कॉर्नर से हमने स्टार्ट करना है जो हमने मार्क किया था, और बिल्कुल इसको एंड तक हमने स्टिच कर लेना है। ठीक है, उसके बाद ये मैंने रेप पट्टी ली है, इसको यहाँ से रख के हम सारे फैब्रिक के ऊपर स्टिच करेंगे, और फिर अंदर की तरफ इसको डबल फोल्ड करके इसको स्टिच कर लेंगे इस तरह। यानी थोड़ी सी पाइपिंग हमने बाहर निकाल के फोल्ड करना है, ये जिस तरह ये मैं कर रही हूँ, ये इस तरह करके आप चाहें तो यूँ पाइपिंग लगा की तरह बढ़ा के फ़ोल्ड कर सकती हैं, चाहे तो इक्वल अंदर की तरफ डबल फ़ोल्ड करके आर्म होल को भी और इस पट्टी को हमने इस तरह स्टिच कर देना है। ठीक है, ये देखिए। अब हम इसको इस तरह इक्वल रखेंगे, और ये दोनों पोर्शंस को हम यूँ इक्वल करके इन दोनों पोर्शंस को आपस में स्टिच करके जॉइन कर देंगे, यहाँ से यहाँ तक, और फिर यहाँ से ऑलमोस्ट यहाँ तक ऊपर से 1.5-2 इंच छोड़ के आप जो है वो उसको स्टिच कर दें। या आप अपनी बेबी को पहना के हेड को मेजर कर लें कि इजी से आ जाता है, उतना आप स्टिच कर लें, बाकी रिमेनिंग आप इसको रहने दें। अब ये जो नीचे वाला पोर्शन था, इसको हमने इस तरह लूज स्टिच के साथ गैदर्स बना लेनी है। 14 इंच है इसकी लेंथ थी, और डेप्थ इसकी 33 इंच थी, यानी विथ इसकी 33 इंच थी। और इसको जो हमने इस तरह गैदर्स बना के इसके इक्वल करके हमने फ्रंट पार्ट के साथ भी ज्वाइन कर देना है, और इसी तरह हमने बैक पार्ट के साथ भी इसको ज्वाइन कर देना है। यार मैं वॉइस ओवर बाद में करती हूँ, तो वॉइस ओवर करना बहुत मुश्किल है। अच्छा, इस तरह फिर हम इसकी साइड की फिटिंग करेंगे, और नीचे से हम इसको फोल्ड करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम ये प्लाजो रेडी करेंगे। यार इसकी वीडियो मैंने बनाई थी, और वो जो है वो क्लिप कैप्चर ही नहीं हुआ। अब इसका जो है हिप का मार्क मैंने 11 इंच किया था, और क्रो जो है वो 11.5 इंच मार्क किया। लेंथ जो है इसकी वो 29 इंच हम रेडी रखेंगे, और 2 इंच नीचे फोल्डिंग का। और जो पांचे की मोरी है वो मैंने 9 इंच का मार्क करके, तो इस तरह इस पॉइंट को इस हम क्रोच लाइन के साथ ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, मैंने अलग से जो पजामा है वो 78 गर्ल के लिए अलग से भी अपलोड किया हुआ है। अब वो वीडियो भी देख सकते हैं अगर आपको समझ नहीं आ रही कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ। वीडियो मैंने बनाई पर पता नहीं वो कैप्चर ही नहीं हुई। ठीक है, अब हम इस तरह मार्क के ऊपर कट कर लेंगे। 23 इंच जो है वो इस फैब्रिक की कटिंग वो जो है वो विथ थी, और लेंथ जो है इसकी 32 इंच थी। ठीक है, आप 22 इंच विथ का फैब्रिक भी ले सकती हैं। फिर उसमें आपने जो है वो हिप का मार्क जो है वो आपने 9 इंच रखना है। ठीक है, इस तरह हमने दोनों फैब्रिक्स को ऊपर रखना है, और यूं क्रोच लाइन को हम स्टिच करेंगे। दोनों क्रोच लाइन को स्टिच करेंगे, ऊपर से इलास्टिक के लिए फ़ोल्ड करेंगे। ठीक है, और इलास्टिक हम जो है वो 20 इंचज़ के अंदर रिजल्ट करेंगे। नीचे से हम जो है इसकी बॉटम की फ़ोल्डिंग करेंगे।
और सेंटर सीम की सिलाई लगाएंगे और हमारा प्लाजो रेडी। ठीक है, क्योंकि मैंने प्लाजो के अलग से बहुत सारी वीडियोस भी बनाई हुई हैं, इसलिए मैंने इसका फुल डिटेल नहीं बताया। ये हमारा टॉप है, ये है इसकी फ़ाइनल लुक। मैंने अपनी बेटी के लिए रेडी किया था, पहना हुआ बहुत प्यारा लगा है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ठीक है, आप चाहें तो इसके साथ स्लीव्स भी अटैच कर सकती हैं, बट समर था मैंने स्लीव्स अटैच नहीं की। ये बैक साइड है इसकी। आई होप आपको समझ आई होगी और आपको अच्छा भी लगा होगा। ये है इसके साथ प्लाज़ो, बिल्कुल स्ट्रेट है, सिंपल सा, बहुत इजी से रेडी हो जाता है और पहना हुआ भी बहुत प्यारा लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।